नमस्कार। देखिए, शादी का मतलब सिर्फ एक छत के नीचे रहना तो है नहीं। ये तो दो दिलों का रिश्ता है। और जहाँ इतना प्यार होता है ना, वहाँ थोड़ी बहुत नोक झोंक, थोड़ी नाराजगी तो होती ही है। ये तो बहुत नेचुरल है। लेकिन जब ऐसा हो, जब पत्नी नाराज हो, तो एक पति को आखिर करना क्या चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिससे शायद ही कोई पति बचा हो। कभी ना कभी तो ये सिचुएशन आती ही है। अब देखिए, ज्यादातर मामलों में ना तीन ही रास्ते दिखते हैं। या तो एकदम चुप हो जाओ, या फिर पलटकर गुस्सा कर लो, या तीसरा रास्ता है प्यार से उस रिश्ते को फिर से जोड़ा जाए। तो आज हम बात करेंगे इसी तीसरे और सबसे सही रास्ते की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर नाराजगी की वजह क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि पति अक्सर कौन सी गलतियां कर बैठते हैं। उसके बाद हम सुलह के 7 गोल्डन स्टेप्स पर बात करेंगे। और आखिर में ये भी जानेंगे कि सुलह होने के बाद रिश्ते को और भी मजबूत कैसे बनाया जाए। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला रूल क्या है, उसे समझना। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पत्नी नाराज होती क्यों है। कोई भी ना ऐसे ही नहीं रूठता। अक्सर वजह बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं, जैसे बात को ध्यान से नहीं सुना, उन्हें टाइम नहीं दे पाए, या बात करते करते गुस्सा कर दिया। कभी कभी तो दूसरों के सामने कुछ कह देना या उनकी फीलिंग्स को इग्नोर कर देना भी बहुत हर्ट करता है। और कभी कभी तो बस ये एहसास ही काफी होता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बात का निचोड़ है, समझिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि पत्नी सिर्फ शब्द नहीं सुनती, वो शब्दों के पीछे की फीलिंग्स को महसूस करती है। इसीलिए जब हम दलीलों की लड़ाई जीतने की कोशिश करते हैं ना, तो अक्सर रिश्ते की लड़ाई हार जाते हैं। ठीक है, तो वजह तो अब हमें कुछ कुछ समझ आ गई हैं। अब जरा उन आम गलतियों पर भी नजर डालते हैं जो पति अक्सर कर बैठते हैं और जो सिचुएशन को ठीक करने के बजाय और भी खराब कर देती हैं। हाँ, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सच में आग में घी डालने जैसा काम करती हैं। जैसे उल्टा उन्हीं पर ब्लेम डाल देना कि बात तो तुम ही नहीं कर रही हो, या ये कह देना कि क्या करूं, तुम तो हर छोटी बात पर नाराज हो जाती हो। और सबसे बड़ी गलतियों में से एक, अपने मोबाइल में खो जाना या एकदम पत्थर वाली चुप्पी साध लेना। इससे तो सीधा यही मैसेज जाता है कि कोई परवाह ही नहीं है। और ये बात बहुत जरूरी है कि चुप्पी कितनी खतरनाक हो सकती है। ये जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जब बातचीत बंद हो जाती है ना, तो वो किसी भी रिश्ते के लिए जहर बन जाती है। इससे बस दूरियां बढ़ती हैं और गलतफहमियों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो 7 गोल्डन स्टेप्स जो सुलह करने और रिश्ते को वापस ट्रैक पर लाने में मदद करेंगे। तो ये है वो 7 कदम। सबसे पहले खुद को शांत करें, फिर प्यार से बातचीत शुरू करें। सुने, बहस बिल्कुल नहीं, सच्चे दिल से माफी मांगे, कुछ छोटे छोटे प्यार भरे काम करें, अच्छी यादों को ताज़ा करें, और हाँ, अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा स्पेस दें। चलिए अब एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। पहला स्टेप है खुद को शांत करना। देखिए, गुस्से में बात कभी शुरू मत कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और बस खुद से एक सवाल पूछिए, मुझे सही साबित होना है या रिश्ता बचाना है? जिस पल ये जवाब मिल गया ना, समझिए आधा काम तो वहीं हो गया। अब आता है दूसरा स्टेप, प्यार से बातचीत की शुरुआत। और ये बात गांठ बांध लीजिए कि आप क्या कहते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे कहते हैं। आवाज का जो लहजा है ना, वो सबसे जरूरी चीज है। एक नरम आवाज सच में जादू कर सकती है। सीधे प्रॉब्लम पर कूदने के बजाय प्यार से पूछ सकते हैं, आज कुछ उदास लग रही हो, सब ठीक है? तीसरा और बहुत ही जरूरी कदम, सुनना। और सिर्फ सुनना, बहस बिल्कुल नहीं। जब वो अपनी बात कह रही हैं तो बीच में मत टोकिए, अपनी सफाई देने मत लगिए, और प्लीज अपना फोन नीचे रख दीजिए। आंखों में आंखें डालकर सुनिए। और बस इतना कह देना कि हाँ, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें बुरा क्यों लगा होगा। ये दिखाता है कि आप सच में उनकी फीलिंग्स की परवाह करते हैं। चौथा स्टेप है सच्ची माफी। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, माफी में अगर या इफ शब्द कभी नहीं आना चाहिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो ये माफी नहीं है। सीधे सीधे कहिए, हाँ मुझसे गलती हुई और मुझे इस बात का सच में अफसोस है, बस। और इसके ठीक बाद आता है पांचवा स्टेप, प्यार भरा कोई छोटा सा काम। क्योंकि सिर्फ शब्द काफी नहीं होते, एक्शन भी दिखने चाहिए। उनके लिए एक कप चाय बना दी या उनका कोई छोटा मोटा काम कर दिया। इससे पता चलता है कि माफी सिर्फ जुबानी नहीं है। छठा स्टेप थोड़ा इमोशनल है, अच्छी पुरानी यादें ताज़ा करना।
जब माहौल थोड़ा ठीक हो जाए तो कोई पुरानी प्यारी सी बात छेड़िए, जैसे याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे। सच में एक नाराज दिल को पिघलाने के लिए अच्छी यादों से तेज कोई चीज नहीं है। और आखिर में 7वां स्टेप है समझदारी का। अगर इतना सब करने के बाद भी उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए तो वो स्पेस दीजिए। कभी कभी शांत होने के लिए थोड़ी दूरी भी बहुत जरूरी होती है। तो चलिए, सुलह तो हो गई, पर क्या काम यहीं खत्म हो गया? नहीं, असली काम तो अब शुरू होता है। रिश्ते को इतना मजबूत बनाना कि आगे से ऐसी नौबत कम से कम आए। देखिए, एक रिश्ता ना एक पौधे की तरह होता है। सुलह के बाद उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहला काम है ये वादा करना कि वो गलती दोबारा नहीं होगी। और सबसे जरूरी बात, जैसे पौधे को रोज पानी चाहिए होता है ना, वैसे ही रिश्ते को भी रोज थोड़ा ध्यान चाहिए। सिर्फ साल में एक बार किसी खास दिन पर नहीं। तो सवाल है, ये ध्यान कैसे दिया जाए? एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हफ्ते में सिर्फ 30 मिनट, बस 30 मिनट्स, बिना फोन, बिना टीवी के, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए निकालिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा टाइम आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी ला सकता है। चलिए, अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे सबक पर आते हैं। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, बल्कि एक मजबूत रिश्ते की नींव का, कह सकते हैं, मूल मंत्र है। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, पत्नी दुश्मन नहीं है, वो तो सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो नाराज है, अगर वो रूठ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे आपसे उम्मीदें हैं। नाराजगी असल में उम्मीदों का ही दूसरा रूप है। और आखिर में ये 3 बातें हैं जो किसी भी रिश्ते की आत्मा होती हैं। पहली, ये याद रखें कि प्यार में थोड़ा झुक जाने से प्यार कम नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। दूसरी बात, अपनी गलती मानकर माफी मांगने से इज्जत घटती नहीं है, बल्कि सामने वाले की नजरों में इंसान और बड़ा हो जाता है। और जब ये दोनों बातें मिल जाती हैं, तो बनती है तीसरी और सबसे खूबसूरत बात कि अपनी पत्नी को मनाने से, अपने रिश्ते को संवारने से घर सच में स्वर्ग बन जाता है। और एक खुशहाल घर से बढ़कर भला और क्या चाहिए? शादी कितनी खूबसूरत शुरुआत होती है ना? पर कभी सोचा है इस शुरुआत के बाद प्यार को जिंदा कैसे रखा जाता है? अक्सर ना हम एक भूल कर बैठते हैं। हम ये मान लेते हैं कि रिश्ता अब पूरा हो गया, मंजिल मिल गई। हाँ, अब तो वो मेरी है, ये सोच कितनी आम है ना? ऐसा लगता है बस प्यार का काम तो शादी के दिन ही खत्म हो गया। पर सच तो ये है कि असली काम वो तो अब शुरू होता है। सच कहूं तो प्यार ना एक पौधे जैसा है। शादी तो बस उस बीज को बोना है, उसको रोज पानी देना, धूप दिखाना, उसे बड़ा करना। असल कला तो यही है। तो चलिए आज इसी खूबसूरत कला के 5 सबसे जरूरी सबक सीखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इज्जत से बात करना। ये किसी भी रिश्ते की आप कह सकते हैं नींव है। हमारे शब्द ही तो हैं जो या तो प्यार का पुल बना सकते हैं या फिर नफरत की दीवार खड़ी कर देते हैं। कुछ आदतें होती हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल जहर की तरह रिश्ते में घुल जाती हैं, जैसे ऊंची आवाज में बात करना, ताने मारना, या और भी बुरा, किसी और के सामने अपने साथी को छोटा महसूस कराना। ये सब प्यार नहीं, सिर्फ दर्द देता है। देखो, असली टेस्ट तो तब होता है जब गुस्सा आता है ना? उस वक्त भी अगर किसी के मुंह से इज्जत भरे शब्द निकल रहे हैं तो समझ जाइए कि प्यार सच्चा है, क्योंकि सम्मान ही तो प्यार की असली जुबान है। ठीक है, तो दूसरा सबक क्या है? ये है पार्टनर बनना, बॉस नहीं। जरा सोचिए, कोई भी रिश्ता कैसा होता है? क्या वो एक टीम की तरह है या एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह? हुक्म और साथ, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पत्नी कोई नौकर नहीं है जिसे सिर्फ ऑर्डर दिए जाएं, वो आपकी जीवन साथी है। जिस पल हुक्म देना छोड़कर कोई साथ देना शुरू करता है ना, पूरा का पूरा रिश्ता ही बदल जाता है। और पता है, साथी बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। घर के काम में थोड़ा हाथ बटा दिया, दिन के आखिर में बस इतना पूछ लिया, आज का दिन कैसा था, या किसी मुश्किल घड़ी में बस इतना कह दिया, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब कोई उसका सहारा बनता है तो वो खुद उसकी ताकत बन जाती है। ये साझेदारी का, पार्टनरशिप का सबसे खूबसूरत तोहफा है। तो अब आते हैं तीसरे सबक पे, सुनने की कला। और ये एक ऐसी कला है जिसे हम लोग अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। सुनना सिर्फ कानों से नहीं, दिल से। अक्सर सुनने में आता है, अरे वो तो बहुत बोलती है। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है
कि शायद वो ज़्यादा इसीलिए बोलती है क्योंकि उसे अंदर से लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा। तो अच्छा सुनने वाला कैसे बने? 3 बहुत आसान सी चीज़ें हैं। पहला, जब वो बात कर रही हो तो फ़ोन को साइड में रख दे। दूसरा, उसकी आंखों में देखें। और तीसरा, और सबसे मुश्किल, बिना टोके बस उसकी बात पूरी होने दे। और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। हर बार कोई सॉल्यूशन देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार किसी का बस ध्यान से सुन लेना ही सबसे बड़ी दवा बन जाता है। चलिए, अब बात करते हैं चौथे सबक की। प्यार जो है ना, वो रोज़ की छोटी-छोटी बातों में छिपा होता है। उसे महंगे तोहफों की ज़रूरत नहीं है। सुबह की 1 कप चाय, बिना किसी वजह के खाने की तारीफ में कहा गया एक थैंक यू, या यूं ही कभी कह देना आई लव यू। ये वो छोटे छोटे जादू हैं जो रिश्ते को हमेशा ताज़ा और जिंदा रखते हैं। सच मानिए, इनका असर किसी भी हीरे मोती से कहीं ज्यादा कीमती है। और अब 5वां और शायद सबसे ज़रूरी सबक, ये इन सारी बातों का निचोड़ है। वो है उसकी कद्र करना। क्योंकि रिश्ता कोई जंग का मैदान नहीं है जहां किसी को जीतना है। ये तो एक दूसरे को समझने का सफ़र है। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, वो आपके लिए अपना घर, अपने लोग और कभी-कभी तो अपने सपने तक पीछे छोड़ आती है। ये कोई छोटा त्याग नहीं है। तो इस त्याग की कद्र कैसे की जाए? उसकी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करके, उसकी मेहनत को देखकर, और सबसे ज़रूरी, उसे ये महसूस कराकर कि वो किसी के लिए कितनी ज़्यादा खास है। इस एक लाइन को ना हमेशा याद रखना चाहिए। पत्नी को जीतना नहीं होता, उसे समझना होता है। बहस में जीतना बहुत आसान है, पर दिल जीतना वो समझने से ही होता है। और यकीन मानिए, जब कोई उसे दिल से प्यार, इज्जत और समझ देता है ना, तो वो उसकी जिंदगी को जन्नत बना देती है। तो आज बस खुद से ये एक सवाल पूछिए, अपने साथी की आंखों में झांक कर देखिए, क्या वहां सुकून है? अगर जवाब हाँ है, तो मुबारक हो, प्यार की असली कला आपने सीख ली है।